चलिए तो थोड़ा एलएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई कितना आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, और ए जो है वो आपके पास 0 माइनस टेन अल्फा पॉइंट 2, 10 अल्फा पॉइंट 2 और 0, इनको प्लस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 10 अल्फा पॉइंट 2 और यहाँ पे 10 अल्फा पॉइंट 2 और ये 1, सही है। इससे आगे तो मेरे ख्याल से एलएचएस को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आइए आरएचएस थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आरएचएस का कह रहा है कि आई माइनस है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 1001 माइनस ए कितना है आपके पास 0 माइनस 10 अल्फा पॉइंट 2, 10 अल्फा पॉइंट 2 और 0। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किसके साथ, कौन सा अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। माइनस करेंगे तो फटाफट कितना आएगा आंसर, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 अल्फा पॉइंट 2 और यहाँ पे माइनस 10 अल्फा पॉइंट 2 और ये 1। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसको इसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम मतलब कॉस अल्फा ही आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन अल्फा और 10 10 अल्फा अल्फा पॉइंट अपॉन 2। 2, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और 10 अल्फा पॉइंट 2। दूसरा रो पहला कॉलम कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का कॉस अल्फा 10 अल्फा अपॉन 2 और प्लस का साइन अल्फा। और दूसरा रो पहला कॉलम साइन अल्फा 10 अल्फा अपॉन 2 और प्लस कॉस अल्फा। ये चीज़ आएगी, लेकिन हमें लाना तो ये है, इस बात का ध्यान रखो। अब ये चीज़ कैसे आएगी उस चीज़ पे हमें काम करना है सारा के सारा, ठीक है। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया, नहीं। साइन कॉस में कर लेंगे सर। साइन कॉस में 10 अल्फा अपॉन 2 को अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो चलो देखते हैं क्या चीज़ होती है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत तो मैं समझ में नहीं आ रही कि तुम बोल ही नहीं रहे। देखो यहाँ पर अल्फा है और यहाँ अल्फा अपॉन 2 है, नहीं यस, थोड़ी सी दिक्कत नहीं बनेगी, मतलब एंगल हाफ होना चाहिए ना।
ठीक, तो आपके पास यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पर अल्फा पॉइंट टू है, तो क्या लगता है इसमें अल्फा पॉइंट टू नहीं बनाना चाहिए? मतलब एंगल हाफ नहीं है, समझ में दे, कटेगा ही नहीं। अगर तुम मान लो कल को इसको साइन अपॉन कॉस में भी कर लो तो कुछ मकसद हाथ नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? विशाल, यस सर। अरे कुछ बोलो भैया, बैठे ही रहोगे क्या? कुछ बोलो, बोलने आए हो यहाँ, पढ़ने आए हो? बोलो, ज्ञान बांटो थोड़ा सा, बैठे मत रहो ढोरों की तरह। यहाँ पे अल्फा अपॉन टू है, यहाँ पे अल्फा है, दिक्कत है, एंगल नहीं कटेंगे। तो या तो इसको हाफ एंगल से हाफ बनाओ, कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्कर्ष भी तो निकले। तो वो चीज़ कैसे होगी? हम्म, नहीं, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको यहाँ पे हाफ कर लो, वो 2 उसके नीचे से हटा दो, साइन थीटा बना के उसको 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 कर लो। इसका फर्स्ट वाले का बताओ, फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे? लाना हमें इसकी जगह वन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिए एलएचएस में देखो यहाँ वन आया हुआ है ऑलरेडी। लाना क्या, उसको भी काम करते रहे। दो बातें समझ में आई, एक तो लाना इसमें वन है, पहली बात। दूसरी चीज़ एंगल अल्फा अपॉन टू लेके आना है। तो ये बात तो सही बोल रही है ऋतु कि साइन अल्फा वाला को हम साइन 2x वाले से करते हैं, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा अपॉन टू और कॉस अल्फा अपॉन टू, है ना? बाकी देखेंगे आएगा वन, ये बात तो हमें भी पता है, क्योंकि प्रूफ में रिक्वायरमेंट है, प्रूफ है ही वैसा। अच्छा, बट इस कॉस को कैसे करोगे, इस कॉस अल्फा को कैसे करोगे? कॉस 2x वाला बना के? नहीं, क्या कहते हो? अरे मन में है यस तो सर। बताओ, मन में है कि नहीं है? ठीक है, चलो आओ इसको पहले ब्रेक करते हैं, समझ समझ के कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है? कॉस अल्फा है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे चलो ठीक है, ऋतु कह रही थी कि यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन टू बना लो और यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन टू बना लो, और शिवम कह रहा था कि इसको साइन अल्फा अपॉन टू और अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन टू कर लो। सही है गलत है भैया? सही है सर। सही है। कॉस अल्फा अपॉन टू से कॉस अल्फा अपॉन टू कट भी जाएगा, अब तो एंगल कट गया ना। अच्छा जी, यहाँ पे बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, चलो देखते हैं। और इसको इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिलहाल के लिए, अच्छा यहाँ पर आपके पास अल्फा अपॉन टू चल रहा है और यहाँ पे अल्फा चल रहा है, और हमें जो लाना है वो लाना भी टेन अल्फा अपॉन टू ही है। तो एक बात तो कंफर्म है कि हम अपने इस अल्फा अपॉन टू को नहीं बिगाड़ेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे ना इसको, तो इसको नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए। हाँ, इनको सॉल्व वॉल्व कर करा के कुछ बनेगा, और देखते हैं क्या चीज़ कर सकते हैं। एंगल यहाँ पर भी अल्फा अपॉन टू चलवाना है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं -2 साइन अल्फा अपॉन टू और कॉस अल्फा अपॉन टू प्लस का, यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा की जगह ब्रेक कर देते हैं इसको, किस चीज़ में, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू -1, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, यस सर। कॉस 2x वाला, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन अल्फा अपॉन टू से।
अब देखो ये चीज़ मैंने क्यों करी, ये चीज़ मैंने इसलिए करी कि जैसे ही मैं इस tan अल्फा अपॉन 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास माइनस tan अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। और बाकी ये सब कट कटा के जीरो हो जाएगा। ये मेरा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि शायद ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा जी दूसरी चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस है, यही वाली बात। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर, जैसा हमने वहाँ सोचा है, क्योंकि हमें इधर भी tan अल्फा अपॉन 2 चाहिए। और sin अल्फा अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2 sin ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हमें वही लाना है, तो एक काम करते हैं, ये जो साइन वाला है इसको तो लिख लेते हैं 2 sin अल्फा अपॉन 2 और cos अल्फा अपॉन 2 और प्लस का इसको चलने देते हैं cos अल्फा, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई भी तो करना था, ओहो 10 वाला तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 और cos अल्फा अपॉन प्लस का, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, cos अल्फा फिलहाल के लिए। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा, गौर करो यहाँ पर आपके पास cos अल्फा आ रहा है और यहाँ पर आपके पास 2 साइन अल्फा अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 आ रहा है। cos अल्फा को किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग, यहाँ पे -2 साइन अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा अपॉन 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन 2 और अपॉन में cos अल्फा अपॉन 2, सही है, और माइनस का सर इस पहले वाले tan अल्फा अपॉन 2। बोलो बोलो बोलो। सर इस पहले वाले को उसमें cos स्क्वायर के फॉर्मूले में कर लेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x में, और 2 sin स्क्वायर से 2 sin स्क्वायर अल्फा अपन 2 कट जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत सही सोचा, गुड। मैं ऐसे तो सोचने के लिए कह रहा हूँ आपको कि tan अल्फा अपॉन 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दिया और फिर 1 से किया तो उसको अलग लिख दिया। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए अभी। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं -2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब tan अल्फा अपॉन 2 से, तो मैं इसको साइन अल्फा अपॉन 2 और अपॉन में cos अल्फा अपॉन 2 कर रहा हूँ। ठीक है, और बाहर पीछे का बन गया ये प्लस tan अल्फा अपॉन 2, क्योंकि -1 और ये बाहर का भी माइनस आ गया ना, दोनों का लॉट हो रहा है, तो ये प्लस का बन जाएगा, tan अल्फा अपॉन 2 करूँगा तो प्लस का tan अल्फा अपॉन 2 आएगा सामने, और यहाँ पे 2 साइन अल्फा अपॉन 2 और cos अल्फा अपॉन 2। अच्छा इधर जो हम सिस्टम सोच रहे हैं वही वाला करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और प्लस का cos अल्फा। मेरे ख्याल से तुम्हें फर्स्ट में और लास्ट में तो समझ में आ गया कि करना क्या है, क्या करने वाला हूँ बताओ। इस cos 2 को मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 में बांट रहा हूँ, सही है ना, और ये भी प्लस का 2 साइन स्क्वायर है, ये से कट ही जाएगा, बना जाएगा जैसा मुझे चाहिए। अच्छा यहाँ देखते हैं यहाँ और क्या क्या कर सकते हैं, ये इससे कट जाएगा। अब आप गौर करो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, गौर कर सकते हो तुम इस बात पर, नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ है बस। अरे समझ में आई मैंने क्या बोला, यस सर। तो ये पूरा इससे कट जाएगा और मेरे पास जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सही है गलत है, सही है सर। अच्छा ये कॉस सही हट गया, ये चीज़ और ये लास्ट वाली चीज़ सेम है, मेरे पास क्या रह गया, tan अल्फा अपॉन 2। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इसको तो यही रखेंगे और इसको 1 - 2 अल्फा अपॉन 2 बनाएंगे, ये इससे कट जाएगा, 1 बन जाएगा। मेरा पास जो आंसर आया वो आया है 1
माइनस टेन अल्फा अपॉन टू, टेन अल्फा अपॉन टू, और यहाँ पर भाई यही था ना आपका LHS। यस सर। देखो दोनों का 1 1 है, एक में माइनस टेन अल्फा, एक में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखो सोच विचार करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि किया क्या है। देखो मेरे पास ये चीज़ थी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब आया मेरे पास। मेरे को ये तो समझ में आया कि टेन अल्फा पॉइंट टू, मेरे को यहाँ 1 चाहिए, तो मतलब टेन अल्फा पॉइंट टू को मैं टेन अल्फा पॉइंट टू नहीं रहने दूंगा, मैं इसको साइन अपॉन कॉस में ही कन्वर्ट करूँगा। फिर मेरे पास यहाँ साइन अल्फा था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको टू साइन अल्फा अपॉइंट टू और कॉस अल्फा अपॉइंट टू में कन्वर्ट कर दिया। कॉस से कॉस कट गया, मेरे पास टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉइंट टू आ गया। देखिए तो विशाल ने बताया कि सर इसको एक काम करते हैं, इसको टू साइन स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉइंट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉइंट टू, ये पीछे वाला पूरा पूरा कट गया, वन बच गया, वन नीचे गया था मुझे। अच्छा जी, ऐसा ही RHS में किया है, मतलब RHS कह रहा हूँ दूसरे वाले पार्ट में, इसमें भी यही चीज़ थी। तो मैंने इसको भी साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके कॉस से कॉस काट के टू साइन स्क्वायर जैसे ही मुझे दिखाई दिया, मैंने तुरंत मेरे कॉस अल्फा को कन्वर्ट किया किस में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू में। इससे ये पूरा पूरा कट गया, वन बच गया। तो कॉर्नर के दोनों तो समझ में आ गए, इनको और समझ लो। ये था नाटक, मेरे को चाहिए था माइनस का टेन अल्फा अपॉन टू, तो मेरे को ये बात तो कंफर्म आएगी ये टेन अल्फा अपॉन टू नहीं बिगड़ना, ये बिगड़ गया तो फिर साइन अपॉन कॉस करके लाना पड़ेगा टेन अल्फा अपॉन टू। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे कॉस अल्फा को ब्रेक किया। मुझे ये भी समझ में आया कि जैसे टेन अल्फा पॉइंट टू है, जब मैं इससे और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तरफ तो माइनस टेन अल्फा पॉइंट टू अलग ही हो गया बिल्कुल। ये जो दूसरा वाला मल्टीप्लाई किया था इसमें साइन अपॉन कॉस कर लिया हमने, कॉस से कॉस कट गया, और ये प्लस का टू साइन एक्स ऐसे करके आया, और आगे ऑलरेडी रखा हुआ था वैसा, वो पूरा का पूरा उससे माइनस हो गया। सही बात है ना, ये चीज और ये चीज सेम है, आप गौर करें तो यस सर। पूरा सेट गया, मेरे पास क्या रहेगा बस खाली माइनस टेन अल्फा अपॉन टू। देखो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कर दिया आपने छाप दिया हो गया, नहीं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप इसको आराम से करें, समझ समझ के, ठीक है। क्लियर है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट, इसके बाद वाले क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। 3.3 एक्सरसाइज पे आज जो एप्लीकेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ 3.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हालांकि आप 3.2 के जो MCQ वाले पार्ट हैं उन्हें ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरी क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दीजिए, जो प्रॉफिट लॉस ये अपना वो इंटरेस्ट वाला है ना उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज करना, किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है जैसे आपने कोई मैट्रिसेस लिखी है, मान लीजिए 1 2 3 -1, तो A ट्रांसपोज को हम लोग AT से डिनोट करते हैं या फिर A' से डिनोट करते हैं। और इसमें जो रोज हैं हम उन्हें क्या बना देते हैं, कॉलम। ध्यान रखिएगा, रोज आपके ऐसे करके लिख जाते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपोज। रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाती है, इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपोज। आया समझ में, ठीक है। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हम सीखते जाएंगे ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितनी मैट्रिसेस हैं इन सबका ट्रांसपोज ढूंढिए। तो आपके सामने मैट्रिसेस कुछ ऐसे लिखी हुई है, 5 1/2 और -1। ये एक मैट्रिसेस है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है।
हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे ट्रांसपोज, आप क्या करेंगे, ए टी लिख देंगे। और जैसे ये कितने ऑर्डर का ये शिवम, 3 × 1 3 का। into 1। तो ट्रांसपोज में मैंने बताया था कि रोज क्या बन जाते हैं, कॉलम्स। तो 3 रो हैं तो ये कॉलम्स बन जाएंगे। और अब जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 × 3। तो क्या समझ में आया आपको इससे, इससे हमें ये समझ में आया कि ट्रांसपोज करने से ऑर्डर उल्टा हो जाता है ना। कोई चीज़ अगर 3 × 1 है तो वो क्या बन जाएगी, 1 × 3। समझ में आ रहा है ना कैसे किया। रोज को, ये रोज थे, इन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में। सिंपल चीज़ है, मुश्किल तो नहीं लग रही। इसको आप ए टी से भी डिनोट कर सकते हो और ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 -1 2 और 3, इसका ट्रांसपोज करना है। कैसे लिखोगे, 1 -1 2 और, आया, यस सर। ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये एक मैट्रिक्स आपके पास, इसका ट्रांसपोज करना है। कैसे करोगे, -1 5 और 6 √3 5 और 6 और 2 3 और -1। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बोला है कि अगर ए मैट्रिसेस ये है -1 2 और 3 5 7 9 और -2 1 और 1, और अगर बी मैट्रिसेस -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1, अगर ये है दो मैट्रिसेस, तो इस बात को वेरीफाई करिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, कोई बताएगा शिवम, क्या फ़र्क है। LHS में क्या बात तो है, इसमें अलॉट कर दिया इनको। नहीं LHS में अलॉट तो ठीक है, ये वेरीफाई करना है हमें, ये क्या करना है हमें, वेरीफाई। ठीक है, अलॉट अलॉट इस ठीक है, अलॉट कर दिया हमको, ट्रांसपोज दे दिया। लेकिन ट्रांसपोज में आपने ये चीज़ सीखी है, जैसे आप वेरीफाई करोगे तो कैसे करोगे इसकी वेरीफाई को, मतलब पहले LHS लिखोगे, इसमें आपने पहले ए और बी का प्लस करना है, ठीक है। और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगी, फिर जो आंसर आएगा उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करना है ना, LHS में। सही बात है ना। यस। और RHS में क्या करेंगे आप, RHS में पहले ट्रांसपोज करना है दोनों का, ए का ए डैश बी का बी डैश करना है, और फिर जो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिसेस बनेगी उनका एडिशन करना है, और चेक करना है कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, करें। यस सर। आइए ए प्लस बी, पहले LHS देख लेते हैं। LHS कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ये हमारा LHS कहता है। तो LHS जो कह रहा है वो तो ठीक है, पहले हम ए प्लस बी तो निकाल लें, तब तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले ए प्लस बी निकाल रहा हूँ, करना मुझे ये है, लेकिन पहले मैं कर ए प्लस बी रहा हूँ। तो ए प्लस बी क्या कहता है, दोनों का प्लस करिए, तो दोनों मैट्रिसेस आपको ऐसे लिखनी है पहले वाली, और दूसरी मैट्रिसेस भी लिखनी है, -4 1 -5 2 0 1 3 1, और फिर इनका क्या कर देना, एडिशन।
करिए एडिशन, कितना हो जाएगा, -5 3 -2 6 9 9, कितना हो जाएगा ये, -1 4 2। सही है गलत है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। ठीक है, सही है सर। ओके। इसके बाद हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम इस मैट्राइसिस का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5 6 और -1 3 9 और 4 और -2 9। आया समझ में? थोड़ा सा लिखने के पैटर्न पे जरूर ध्यान दें। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले आपने ए प्लस बी निकालना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज लिखिए। ठीक है, जब जब आप नई मैट्राइसिस बनाएं वहाँ लिखें इस बात को। अच्छा जी, RHS क्या कहता है? RHS कहता है कि ए का ट्रांसपोज करो और बी का ट्रांसपोज करो। आइए चलिए ए का ट्रांसपोज करते हैं। ये RHS में आपको चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए ट्रांसपोज को निकाल दूँ, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। सही है। बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा और देख लेते हैं। बी का ट्रांसपोज आएगा -4 1 और 1 1 2 3 और -5 0 और 1। क्लियर? बी का ट्रांसपोज हो गया। और मुझे जो चीज़ निकालनी है, मुझे निकालनी है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो दोनों मैट्राइसेस लिख के मुझे प्लस करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा ना लिखने पे ज़रूर काम करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। आता है तुम्हें, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में लिखने में मार खा जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इनका प्लस कर देना है। ठीक है, आइए इनका प्लस कर दें। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का मैं प्लस कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये, -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2। अब गौर करिए, ये और ये देखिए सही में नहीं है। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला ट्रांसपोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी है आप लोगों के लिए जो आप कर सकते हैं, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी करेंगे आप खुद ही। ठीक है, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे और फिफ्थ भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे समझाना ये क्या चीज़ है, मतलब ये कैसे है, मतलब इसमें पहले क्या करोगे आप, ये वेरीफाई करना है। तो जो आप LHS करेंगे ना, तो ए बी पहले मल्टीप्लाई करना और फिर जो मैट्राइसिस आएगी फिर ट्रांसपोज करना। ठीक है, और RHS में आप क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज करेंगे आप और फिर उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फ़र्क है दोनों बातों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 5 तक करके रखें, 6 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।